बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द ब्लड डिसऑर्डर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर ल्यूकीमिया को डिस्कस किया है। आज हमारे पास क्या है? थैलेसीमिया। ठीक है बेटे, थैलेसीमिया इट इज आल्सो कॉल्ड कोलेज एनीमिया। इसको हम क्या कहते हैं? एनीमिया की स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। हम कहते हैं कि जो थैलेसीमिया है इसका लिटरल मीनिंग भी आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। थैलेस मीन सी एंड एमिया से मुराद उन्होंने क्या लिखा है? ब्लड। थैलेसीमिया सी लाइक ब्लड। हम इसको सी लाइक ब्लड क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटे दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन द पीपल लिविंग अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी जो है, अगर आप गूगल भी करो तो वो डिफरेंट कंट्रीज आ जाते हैं कि मेडिटेरेनियन कंट्रीज कौन कौन से हैं। मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द जो ममालिक थे, जो जहाँ लोग रहा करते थे, तो उन लोगों में ये बीमारी सबसे पहले डिस्कवर हुई। या पहले भी होगी लोगों में, लेकिन उन लोगों में जो है ना वहाँ से फिर डिस्कवरी हुई। जब कोई चीज़ डिस्कवर हो जाती है तो उसके बाद अवेयरनेस होती है उसकी। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया में होती हैं लेकिन उनका पता नहीं होता। जब उसका पता चल जाता है तो हम कहते हैं ये डिस्कवरी हो गई इसकी, तो उसकी अवेयरनेस हो जाती है। तो इसकी जो फर्स्ट डिस्कवरी थी वो मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द लोगों को थी, तो वहाँ से फिर इसका नाम रखा हुआ है कि सी लाइक ब्लड। लेकिन इसमें होता क्या है, हमने दूसरा नेम इसका पढ़ा, इट इज आल्सो कॉल्ड कोलेज एनीमिया। आपने एनीमिया के बारे में भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज एनीमिया? लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, लैक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। आरबीसीज कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, खून की कमी को हम एनीमिया कह देते हैं। अब वो कहते हैं यहाँ पे भी खून की कमी ही हो रही है, लेकिन मैंने जब एनीमिया पढ़ाया था मैंने कहा था कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक एनीमिया की टाइप थी हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस में हमने पढ़ी थी। एक हमारे पास कौन सी, अब ये कोलेज एनीमिया। हम इसको कहते हैं कि ये जो डिसऑर्डर थी इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द थॉमस बी कोलेज। ये उसका नाम था साइंटिस्ट का। बेसिकली ही वाज अ फिजिशियन। फिजिशियन किसे कहते हैं? डॉक्टर था, अमेरिकन फिजिशियन था, तबीब था। ठीक है, तो इसने देखा कि ये बीमारी जो है नस्ल दर नस्ल चलती है, एक जनरेशन में फिर अगली जनरेशन में जाती है, एंड देन उससे अगली जनरेशन में जाती है। तो इसकी क्या रीजन थी? इसका जो मेजर काज था बेटे दैट वाज म्यूटेशन। दैट वाज म्यूटेशन। बाद में हमें पता चला दिस वाज द जेनेटिक डिफेक्ट, जेनेटिक प्रॉब्लम था, जेनेटिक डिजीज थी ये क्या थी? जेनेटिक डिजीज थी, मारूसी बीमारी थी। जेनेटिक डिजीज किसे कहते हैं? जो जीन्स में ट्रांसफर होती हो, जो जीन्स में ट्रांसफर होती हो। होता क्या था कि ऐसे सेल्स से मुराद कौन से सेल्स होते हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं? वो हमारे बोन मैरो के सेल्स होते हैं। किसके सेल्स होते हैं? बोन मैरो के सेल्स। उन बोन मैरो के सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे? जब म्यूटेशन हो जाती है तो म्यूटेशन का मतलब क्या है? बोन मैरो के जो सेल्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है? चेंज, नॉर्मल नहीं रहता। हम जब भी म्यूटेशन की खास तौर पे बात करते हैं तो हम नेगेटिव चेंज की बात करते हैं, ऐसी तब्दीली जिसके बदले में कोई बीमारी हो, जिसके बदले में कोई तो म्यूटेशन आ जाती है, चेंज आ जाता है। उस चेंज में होता क्या है? आम तौर पे ये जो बोन मैरो के सेल्स हैं इनके पास प्रोटीन बनाने की सलाहियत होती है। क्या मतलब कि इनके पास जो डीएनए है, इनके पास जो डीएनए है, उस डीएनए के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने ये अमाइनो एसिड मिलाने हैं और ये प्रोटीन बनानी है। ठीक है, और आपने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन इज आल्सो प्रोटीन। हीमोग्लोबिन भी क्या है? प्रोटीन। ये भी एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन भी क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन बनवाना किसका काम है? डीएनए का काम प्रोटीन बनवाना। प्रोटीन बनाना किसका काम है? राइबोसोम का। तो डीएनए मैसेज भेजता है किसको? राइबोसोम को कि आप मुझे क्या बना दो? हीमोग्लोबिन बना दो। कौन से सेल्स का? बोन मैरो। अब ये जो सेल्स है इनमें क्या हुई है? म्यूटेशन। बेटे म्यूटेशन हुई है। क्या हुई है? म्यूटेशन। जब म्यूटेशन हो जाएगी तो इसका मतलब डीएनए क्या हो जाएगा? चेंज। तो जो हीमोग्लोबिन में ओरिजिनल अमाइनो एसिड जोड़ने थे, जो इंस्ट्रक्शंस आनी थी, तो क्या अब वही इंस्ट्रक्शंस आएंगी? नो, क्योंकि अब तो चेंज इंस्ट्रक्शंस आएंगी। अब तो डीएनए की सीक्वेंस चेंज हो गई है, डीएनए की सीक्वेंस क्योंकि म्यूटेशन हो गई है। जब म्यूटेशन हो गई तो जो रिक्वायर्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर जो कि हीमोग्लोबिन का था वो अब नहीं बनेगा। बेटा इसमें हमारे पास चेन्स होती हैं, अल्फा चेन्स, बीटा चेन्स। दो अल्फा चेन्स होती हैं, दो बीटा चेन्स होती हैं। तो इन चेन्स की जो चेन्स के अंदर सिंगल अमाइनो एसिड्स का भी चेंज आ जाए तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो फंक्शनल से नॉन फंक्शनल हो जाती है। क्या हो जाती है? वो कहते हैं इन लोगों में
जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं इनमें हीमोग्लोबिन बनती है, इनमें हीमोग्लोबिन, लेकिन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनती है। कैसी बनती है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब उस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन बनी है अनएबल टू कैरी ऑक्सीजन, अनएबल टू कैरी, ये ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत नहीं रखती। हीमोग्लोबिन बन रही है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो, क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज है। उसका स्ट्रक्चर क्यों चेंज हुआ? क्योंकि कौन चेंज हो गया था? वो किस वजह से? और ये जेनेटिक डिजीज है। ये क्या है? कि अगर वो जीन किसी पेरेंट के अंदर है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है एंड देन नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होगा। ठीक है, तो अब इस लास्ट टाइम जब हमने ल्यूकीमिया पढ़ा वहां पे भी कहां पे प्रॉब्लम आया था? बोन मैरो में। अभी कहां पर प्रॉब्लम आ रहा है? अब जो बोन मैरो के सेल्स जिन्होंने बनाना था रेड ब्लड सेल्स को, हीमोग्लोबिन वगैरह को बनाना था, उनमें क्या हो गई है? म्यूटेशन। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? वही ट्रीटमेंट जो हमारे पास ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर की थी। हमने कहा था या तो हम क्या करवाएंगे, रेगुलर जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये तो हमारे पास रेगुलर चलेगा ना, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी। या फिर हमारे पास एक परमानेंट ट्रीटमेंट जो थी दैट वाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वो कहते हैं जो ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया के अंदर तो बोन मैरो की जो रिप्लेसमेंट थी, ग्राफ्टिंग वगैरह हम करते हैं, वो 100% सक्सेसफुल थी। उसका क्योर रेट 100% था, उसका क्योर रेट। लेकिन जो थैलेसीमिया के अंदर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, इसकी जो एफिकेसी है इस ट्रीटमेंट के बाद जो ठीक होने के चांसेस है वो इतने अच्छे नहीं है। लेकिन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास वाइट सेल्स के लिए था। पूरे का पूरा प्रोसीजर वही है। लेकिन देखो ज्यादा क्वांटिटी में कौन से सेल्स होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं या रेड ब्लड सेल्स होते हैं? तो इसका मतलब अब जो हमारे पास बोन मैरो है वो ज्यादा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ना। वहां पे तो हम थोड़ा सा करते थे तो हमारे रिक्वायर्ड अमाउंट जो है ना वो पूरी हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे ब्लड सेल्स तो पूरे, रेड ब्लड सेल्स तो पूरे, आपने पढ़ा था हर सेकंड में कितने रेड ब्लड सेल बनते हैं? 2 to 10 मिलियन। बन भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, बन भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। तो ये जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं वो क्योंकि बचपन में ही ये डायग्नोस हो जाती है डिजीज थैलेसीमिया का जो मर्ज है, क्योंकि पैदाइशी होगा ना, बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो छोटे बच्चों में पैदा होते ही पता चल जाता है कि इसको थैलेसीमिया का मसला है। तो फिर उसको तब से जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो जाती हैं। मैक्सिमम बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बच भी जाते हैं अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हो उनकी, लेकिन अक्सर यही देखे कि 8, 10, 12, 15 साल तक ही सर्वाइवल है। उसके बाद वो बेचारे पेरेंट्स उनका खून ही ब्लड ही पूरा नहीं कर सकते जो जितनी क्वांटिटी के अंदर उनको ब्लड रिप्लेसमेंट चाहिए होती है। ठीक है, अब हर हॉस्पिटल के अंदर ना थैलेसीमिया यूनिट होता है। अब देखा जाए तो वो जो सर्वे करती हैं जो थैलेसीमिया की ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रेशो है थैलेसीमिया के पेशेंट्स की। ठीक है, और डिफरेंट ट्रस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो फंड्स देती हैं, वो फ्री ऑफ द कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं इसकी, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं जो फ्री ऑफ द कॉस्ट या ऐसे रज़ाकाराना तौर पे जो है ना वो लोग ब्लड डोनर्स वॉलंटरली ब्लड जो है ना वो डोनेट करते हैं और इन लोगों का जो है ना वो भला हो जाता है। इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। 189 पेज है बेटे थैलेसीमिया। अच्छा यहाँ पे इसका नेम में दोबारा मैं बता देता हूँ। देखो थैलेसीमिया, थैलेस का मतलब क्या लिखा हुआ है सी, और हीम का मतलब होता है ब्लड। इमिया मिया जब भी आ जाए तो इट्स मीन कि किसी ब्लड सेल की डेफिशिएंसी है। पीनिया, साइटोपीनिया, पीनिया का वर्ड अक्सर आपने नहीं सुना होगा, अभी ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो जब भी हम कोई रिपोर्ट पेशेंट की चेक करते हैं तो उसके अंदर लिखा हो ना फ्लासाइटोपीनिया, पैनसाइटोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ठीक है, लिम्फोसाइटोपीनिया, इसका मतलब उन सेल्स की कमी है, उन सेल्स की। तो यहाँ पे एनीमिया है तो ब्लड की कमी है। हीम कहते हैं ब्लड को, और थैलेस मीन सी लाइक ब्लड। ये नहीं कि वो समंदर बन जाता है ब्लड का, नहीं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि एक तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा और दूसरा इसकी डिस्कवरी को भी लिंक किया जाता है कि ये मेडिटेरेनियन सी के इर्द-गिर्द लोगों में कवर हुई थी। अच्छा जी, इट इज आल्सो कॉल्ड कोलेस एनीमिया ऑन द नेम ऑफ द थॉमस बी कोले, एन अमेरिकन फिजिशियन। अच्छा, एनीमिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें खून की कमी हो रही है ना। जो खून बन रहा है हमारा, जो रेड ब्लड सेल बन रहे हैं वो काम, तो जो नॉर्मल वाला है उसकी क्या रहेगी? कमी। इसलिए हम इसको एनीमिया कह देते हैं। इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन ऑफ द हीमोग्लोबिन। The mutation result in the production of defective hemoglobin and the patient cannot transport oxygen properly. The blood of these patients is to be replaced regularly with the normal blood. It can be cured by bone marrow transplant.
So the blood of these patient is to be replaced regularly with the normal blood. It can be cured by bone marrow transplant, but it does not give the 100% cure rate. 100% cure rate, बल्कि इस एक प्रीवियस लाइन भी हमारे पास रिमेनिंग है. द म्यूटेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन एंड पेशेंट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन प्रॉपर्ली. ठीक है. अच्छा, इसमें अब ये नीचे दो बॉक्स बने हुए हैं. इनमें एक तो थैलेसीमिया डे का बताया हुआ है और दूसरा नंबर ऑफ द पेशेंट्स, थैलेसीमिया के पेशेंट्स का बताया हुआ है. द वर्ल्ड ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे ऑन 8th of May. This day is dedicated to raise the public awareness about the thalassemia and to highlight the importance of the care for the thalassemia patients. उनकी केयर क्या है? उनकी केयर यही है कि जब किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत हो तो हमें जो है ना वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पे हमें उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए. There are about 60 to 80 million people in the world who carry thalassemia. ये पूरी दुनिया के बताए हैं, but in India and Pakistan and Iran are seeing a large increase in the thalassemia patients. Pakistan alone has the 250,000 such peoples. The patient require blood transfusion for the lifetime. पूरी जिंदगी बेचारों को blood transfusion करवानी पड़ती है, otherwise bone marrow transplant करवा लो. तो ये कहाँ किसने बताई है? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो नीचे सोर्स पे लिखा हुआ है. थैलेसीमिया इंटरनेशनल फाउंडेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ये सारा सर्वे होता है. हर साल वो सर्वे करते हैं, मुल्कों का डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं. तो इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.